आवाज आ रही है आदित्य? हेलो, जो लाइव वाला मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, ओके। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। मैं तुम लोगों का मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। शितांशु, आवाज आ रही है क्या? पहले है बेटर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 या 8। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन हेड A defined as
belong to Z 0 to 12 गिवन बाय रिलेशन हमारा डिफाइंड है R इज इक्वल टू A comma B has that A minus B mod is a multiple of 4 मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें क्या ट्रांजिटिव चेक करना है। सबसे पहले एक में कितने एलिमेंट हैं, एक के अंदर एलिमेंट हो गए हमारे बिटवीन 0 to 12 एंड इंटीजर में 0 1 2 3 4 अप टू 12। टोटल एलिमेंट हो गए 13 एलिमेंट के बाद 13 एलिमेंट रिफ्लेक्टिव एरिया में क्या चेक करना होगा, a कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ R और नॉट फॉर a कॉमा a फॉर एवरी a बिलोंग टू a माइनस a इज 0 when a माइनस a मॉड 0 में हम क्या लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 और 4 इंटू 0 तो a माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 4 मीन a comma a is element of R mean R is reflective. Then condition 2 for symmetric के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी if a comma b belong to R then b comma a belong to R। अगर a comma b R का एलिमेंट है तो b comma a R का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट a comma b belong to element of R then a minus b mod is multiple of 4 mod a minus b mod multiple of 4। अपोजिट क्या होगा b minus a, अगर हम रिवर्स लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड है अल्फा मल्टीपल ऑफ 4 में b कॉमा a इज मल्टीपल ऑफ 4 या हम लिखते b कॉमा a बिलोंग टू R। तो हमारा ये रिफ्लेक्टिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ थर्ड कंडीशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना है, थर्ड a comma b if a comma b and b comma c belong to R then a comma c belong to R। हम अब ये प्रूफ करना है if a comma b and b comma c is element of R then a comma c is also element of R। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये क्लियर हो जाएगा ये ट्रांजिटिव है। a comma b is element of R में mod of a minus b is multiple of 4। हम राइट कर लेंगे a minus b plus minus 4 m1 and similarly b comma a is element of R with mod b minus a is अगेन मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 को हम लिख लेंगे 4m1 और 4m2। ये जाएगा b माइनस इज 4m2 प्लस माइनस क्योंकि हम मॉड को रिमूव कर रहे हैं।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम ऐड कर देते तो a माइनस बी प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m1 प्लस माइनस 4m2। तो ये हो गया a माइनस ए इज 4 प्लस माइनस m1 प्लस माइनस m2 या a माइनस ए इज 4m। होल क्वांटिटी को हम m लेट कर लेते हैं तो a माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 में a कॉमा ए इज मल्टीपल ऑफ 4 में a माइनस a कॉमा ए इज अल्फा एलिमेंट ऑफ r में आदित्य को कोई लिंक भेज दो a कॉमा ए इज अल्फा एलिमेंट ऑफ r। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नाइन्थ में पार्ट डी है इफ a इज इक्वल टू b। नाइन्थ के ही बी पार्ट में क्या आ गया है, नाइन्थ का बी पार्ट डिफाइन किया हुआ है a कॉमा b such that a is equal to b। अब ये क्वेश्चन ये बन गया है बी पार्ट में, तो मेरे ख्याल ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज में कंडीशन लगा दी है, हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पहला पार्ट सिमेट्रिक बट neither reflective nor transitive। केवल सिमेट्रिक होना चाहिए, ना तो वो रिफ्लेक्टिव हो और ना ट्रांजिटिव भी ना हो। तो ये क्या करा, अभी जनरल हेड ले लें। एग्जाम्पल 1 2 3 सिमेट्रिक दिखाना है, रिफ्लेक्टिव नहीं दिखाना। रिफ्लेक्टिव के लिए में 3 एलिमेंट होने चाहिए आर में 1, 1, 2, 2, 3, 3। रिफ्लेक्टिव के लिए 3 एलिमेंट बहुत जरूरी है, इनके बिना रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए जो भी ए बी है अपोजिट होना चाहिए, वो हम छोड़ देंगे। और ट्रांजिटिव के लिए ए बी कॉमा बी, ए बी एंड बी ही एलिमेंट होगा। तो मैं पहले एलिमेंट बनाना है सिमेट्रिक बनाना, तो जो भी एलिमेंट लेना है उनका अपोजिट जरूर लेंगे। रिफ्लेक्टिव नहीं बनाना तो इन तीनों में से एक छोड़ेंगे। तो हम एक आर डिफाइन करते हैं, इनमें से कोई एक ले लें, बाकी 2 को हम छोड़ रहे हैं। मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। सिमेट्रिक बनाना है, ट्रांजिटिव भी नहीं बनाना। ट्रांजिटिव नहीं बनाना तो इन एक कॉम्बिनेशन एक ले ले 1, 2 ले लेते हैं और फिर 2, 3 ले लेते हैं। इनका पेयर बनेगा तो 1, 3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें ट्रांजिटिव फेल करना है। ये हमने ट्रांजिटिव फेल कर दिया, लेकिन रिफ्लेक्टिव बनाना है तो 1, 2 तो 2, 1, 3, 2 ये ले लेते हैं। 1, 3 हम नहीं लेंगे, ये क्या होगा 1, 3 नहीं लिया तो 1, 2 और 2, 3 मिलकर ट्रांजिटिव की कंडीशन बना रहे थे, लेकिन 1, 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हमने फेल कर दी। रिफ्लेक्टिव की कंडीशन फेल करने के लिए हमने 2, 2 और 3, 3 छोड़ दिया। आप ये भी छोड़ सकते हो। पार्ट 2 हम R1 दे देंगे, ट्रांजिटिव है बट नॉट
बट नॉट रिफ्लेक्टिव एंड हेमेट्रिक। ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव भी नहीं होगा और हेमेट्रिक भी नहीं होगा। रिफ्लेक्टिव नहीं होगा तो इन तीन में है, चाहो तो आप एक ले लो, दो ले लो, तीनों नहीं लेने हैं। हेमेट्रिक के लिए क्या करना है, जो भी लेंगे उनका अपोजिट नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए ये वाली कंडीशन, तो अगर हम यही तीनों ले लें 1,2, 2,3 एंड 1,3, 1 2 2 3 3 1, ये एक ट्रांजिटिव हमारा हो गया। तीन एग्जाम्पल हमने लिए, ट्रांजिटिव हो गया। ये ना तो रिफ्लेक्टिव है, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 तीनों में से कोई नहीं है। हेमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। थर्ड वन, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, हेमेट्रिक होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्टिव है, हेमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए तीनों एलिमेंट ले लेते हैं हम। R3 1,1 2,2 3,3, ये रिफ्लेक्टिव हमारा बन गया। हेमेट्रिक बनाना है, ट्रांजिटिव नहीं बनाना। यही वाली कंडीशन लेते हैं जिनमें पहले ली थी 1,2 2,3, इनका रिजल्टेंट ट्रांजिटिव के लिए 1,3 होना चाहिए, वो छोड़ देंगे तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। हेमेट्रिक बनाना है, इन तीनों का अपोजिट खुद ही है ये, तो 1 2 का अपोजिट 2,1 और 2 3 का अपोजिट 3,1, ये ट्रांजिटिव बन गया। फोर्थ वन, रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव बट नॉट हेमेट्रिक। कोई ट्राई करेगा? रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव बट नॉट हेमेट्रिक। रिफ्लेक्टिव भी है, तीनों एलिमेंट होंगे 1,1 2,2 3,3। ट्रांजिटिव तो अभी जो कंडीशन ली थी ये वाली फुलफिल कर दें केवल 1,2 2,3 और 3,1। 3,1 ट्रांजिटिव, सॉरी 1,3 ट्रांजिटिव के लिए 1 2 और 2 3 है तो 1 3 होगा। रिफ्लेक्टिव है क्योंकि तीनों एलिमेंट है, ट्रांजिटिव है क्योंकि 1 2 2 3 का रिजल्टेंट 1 3 और कोई पेयर नहीं बन रहा है। हेमेट्रिक, हेमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। फिफ्थ पार्ट है हेमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव नहीं बनाना, हेमेट्रिक भी होना है और ट्रांजिटिव भी होना है। तो 3/3 काम भी ये ले रहे हैं। A3 तो 9 एलिमेंट होंगे तो इनके डुप्लेक्स को छोड़ के आप पूरे लिख दो 1,2 1,3 2,1 2,3 और 3,1 3,3। हमने क्या किया, 9 एलिमेंट थे, 3 into 3 9 बनेंगे, डुप्लेक्स छोड़ दिया 1 1 2 2 3 3। अब ये क्या रिफ्लेक्टिव है? रिफ्लेक्टिव नहीं है क्योंकि तीनों एलिमेंट नहीं है। हेमेट्रिक 1 2 है, 1 2 का अपोजिट 2 1 है, 1 3 का अपोजिट 3 1 है, 2 3 का 3 3 है। ट्रांजिटिव 1 2 और 2 1 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और हमें चाहिए ट्रांजिटिव भी चाहिए, तो पूरे एलिमेंट लेके काम नहीं चलेगा। ये क्या हो गया, ये हमारा केवल हेमेट्रिक हो गया।
केवल हेमेट्रिक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2 और 2,1 एंड 1,1। 1,2 लिया, हेमेट्रिक रखना है तो हमने क्या किया, अपोजिट ले लिया 2,1, दोनों आ गए, हेमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी बनाना है तो 1,2 2,1 का रिजल्टेंट 1,1 ट्रांजिटिव भी बन गया। ये वाला क्या हो गया, ट्रांजिटिव एंड हेमेट्रिक। आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल मत लो, छोटा है एग्जाम्पल लो। हेमेट्रिक, रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव तीनों बनाना है तो क्या करें, ए के 3 एलिमेंट हैं तो आर को हम पूरा ए इंटू ए मान लें। 9 के 9 एलिमेंट हैं तो रिफ्लेक्टिव भी होगा, हेमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। Now question number 11. Show that the relation R in the head of A of point of plane given by the PQ। R हमें दे दिया है ना, नहीं, P, Q OP is equal to OQ where O is origin। origin जिनका हेम है वो 2 पॉइंट हम ले सकते हैं एलिमेंट। इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, ये इक्विवेलेंट होगा, ये प्रूफ करना है। तो A, A R का एलिमेंट होगा नहीं होगा, जरूर होगा। फॉर एवरी A O A ओरिजिन रिलेशन क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट का आर में इक्वल होगा। मीन O के A O O A is R में इक्वल, मीन A A is एलिमेंट ऑफ R। A B हेमेट्रिक के लिए A B बिलोंग टू R, मीन A O is equal to O B, मीन O B is equal to O A, मीन B A आर में एलिमेंट ऑफ आर। इस तरह आप ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर लोगे। चलो अब हम आते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करें, बताएं। अब हम आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन रिलेशन क्या था, पहले एक बार डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। एनी हेड ऑफ A क्रॉस B is relation from A to B, or any head of A cross A is a relation R on A। जब हम रिलेशन की बात करते हैं, मैपिंग ए हमने ले लिया, मान लेते हैं A B C D, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4। ए में कितने एलिमेंट होंगे, दैट इज 4 into 4। टेक द नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 to the power 18, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब रिलेशन तो ठीक है, फंक्शन क्या है। अब जब इसकी मैपिंग हम करते हैं,
function. If every element of head A has unique image in head B. If every element of head A has unique image in head B, A cross A ये हमारा हेड ए बी ले रहे हैं तो हम अलग अलग भी ले सकते हैं ए बी ही इन 1 2 3 4 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 के अंदर 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C, 4 की कोई इमेज नहीं है। मैं एवरी एलिमेंट जो हमारी डेफिनेशन है फंक्शन वाली, एवरी एलिमेंट ऑफ हेड A है यूनिक इमेज। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट एंड यूनिक इमेज। तो यहाँ पर क्या है, 4 की कोई इमेज नहीं है, तो 4 की कोई इमेज नहीं है तो 4 क्या होगा, 4 की कोई इमेज नहीं है तो R1 इज ओनली रिलेशन नॉट अ फंक्शन। फंक्शन क्या है, एवरी फंक्शन इज a रिलेशन बट एवरी फंक्शन इज a रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 की कोई इमेज नहीं है तो ये हमारा रिलेशन। 1 की इमेज A, 2 की इमेज A, 3 की इमेज A, 4 की इमेज A, जितने भी एलिमेंट है की इमेज है अब वो यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज मतलब 1 के लिए यूनिक है, 2 के लिए यूनिक है, इन चारों की इमेज A का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है हमारा फंक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन। R3 के अंदर 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C और D और 4 की इमेज D। 3 की इमेज क्या है, यूनिक ने खत्म हो गई 3 की इमेज। एवरी एलिमेंट हैज इमेज बट यूनिकनेस इज नॉट देयर। 3 की यूनिकनेस खत्म हो गई क्यों, क्योंकि 3 की हमारी दो इमेज हो गई A एंड D। तो ये भी क्या बचा हमारा, केवल रिलेशन। मीन फंक्शन के लिए एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और कहीं भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या होगा, कुछ इमेज यही देखते हैं कितने टाइप की इमेज बनेंगी। 1 2 3 A B C D मान लेते हैं। 1 2 3 इधर A B C 1 2 3 1 2 3 1 2 3 A B C, ये इधर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं मैपिंग के। है ना, इन हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। पहले ही हम ये देखें इनमें कितने फंक्शन हैं और कितने फंक्शन नहीं हैं।
R1 रिलेशन तो है, मैंने तुम R का नाम दे दे, R1 R2 R3 R4 R5 एंड R1। हेड ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तीनों की इमेज है और तीनों इमेज यूनिक है, तो ये तो फंक्शन है। R2 3 एलिमेंट है, तीनों की इमेज है, वो भी यूनिक है। R3 तीनों की इमेज है, यूनिक है। R4 तीनों की इमेज है, यूनिक है। R5 तीनों की इमेज है, यूनिक है। R तीनों की इमेज है, यूनिक है। मतलब ऑल ये एग्जाम्पल जो है हमारे फंक्शन के हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है। जितने भी एलिमेंट है उनकी एक ही इमेज है, अलग अलग 1 1। कोई भी इमेज, किसी भी इमेज की प्री इमेज ज्यादा नहीं है। मैं यही ये वाला एग्जाम्पल है, 1 और 2 की इमेज ए है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैनी एलिमेंट की इमेज सेम है। तो ये वाला जो R4 हम बोलते हैं मैनी 1, है ना। एक क्राइटेरिया ये है हमारा कि जितने भी एक हेड ए के अंदर एलिमेंट है उनकी इमेज 1 1 के रेशो में, मैनी 1 के रेशो में। तो R1 हेड की ए सिंगल इमेज है 1 1, R2 1 2 3 इनकी एक एक इमेज है, ये भी 1 1। R3 1 और 2 की सेम इमेज है, तो ये क्या जाएगा R, ये मैनी 1 फंक्शन। R4 1 और 2 की सेम इमेज है ए, मैनी 1। R5 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज ए, तो ये भी क्या हो गया 1 1। R है 1 की इमेज ए, 2 और 3 की इमेज मैनी 1, है ना। तो हमारा आ गया ये मैनी 1 और 1 1 दो टाइप के फंक्शन आ गए, 1 1 और मैनी 1। 1 1 कौन है? अगर किसी भी हेड की इमेज अगर हेड ए के ईच एलिमेंट की इमेज अपनी अलग है, जैसे R1 R5 और R2, कोई भी हेड बी में किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज मल्टीपल में नहीं है। जैसे यहाँ पे ए एलिमेंट की प्री इमेज मल्टीपल में 1 और 2, यहाँ पे ए की प्री इमेज क्या है 1 और 2, तो मैनी एलिमेंट की सेम इमेज है, मैनी 1। यहाँ पे क्या रहा 1 1 1 1 1 1, ये 1 1 मैनी 1। 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। 1 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन, और दूसरा हो गया मैनी 1 फंक्शन। इनके अलावा एक क्राइटेरिया और है, हेड बी में देखें, यहाँ एक एलिमेंट बच गया, ये एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। यहाँ पे एक एलिमेंट बचा, इधर कोई नहीं बचा, इधर कोई नहीं बचा और इधर भी कोई नहीं बचा। तो जहां पर ये एलिमेंट नहीं बचे, जैसे R2 R3 R5 R है, इनको हम बोलते हैं ऑन टू में पूरे के पूरे कवर कर लिए। ये इनका एक नाम और है ऑन टू फंक्शन का, हेरजेक्टिव। हेरजेक्टिव R2, और जहां ये एलिमेंट बच गए जैसे R4, तो ये जाएगा इनटू, तो एक क्राइटेरिया हमारा ये हो गया है, एक क्राइटेरिया, ये दो क्राइटेरिया फंक्शन हमारे डिफाइंड होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू 1 1। अगर हर एलिमेंट की एक अपनी अलग इमेज है, मैनी 1 मोर देन 1 एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो मैनी 1 ऑन टू। अगर हेड बी के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी प्री इमेज ना हो, तो ऑन टू।
इनटू अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट हेड बी के अंदर बच जाए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज क्या है, कोई नहीं है, तो ये बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इनटू। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास मल्टीपल फंक्शन बन जाएंगे, जैसे 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू टू टाइप इन दोनों को कंबाइन कर ले तो 4 तरह के फंक्शन हो गए, 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव, तो 1 1 ऑन टू जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 1 1 ऑन टू एक हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12th में तो मेनली हम यही पढ़ेंगे, 1 1 ऑन टू के ऊपर ही हमारा सबसे ज्यादा वर्क होगा, है ना। कई बार ABSC में तो 1 1 ऑन टू की जगह बाइजेक्टिव भी पूछ देता है, तो बाइजेक्टिव का कंफ्यूज नहीं होना, बाइजेक्टिव में 1 1 ऑन टू, इंजेक्टिव में 1 1, एडजेक्टिव में ऑन टू। R1 1 1 है और क्या है ये, इंटू 1 1 इंटू मतलब यहां हम लिख लेते हैं, ये है R1, R3 मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 ऑन टू, R5 1 1 और ऑन टू, ऑन टू R1 1 और ये भी ऑन टू, यार यही बन गया क्या, R2 मैनी 1 इंटू R4, ये तो 1 1 ऑन टू है ना, R2 1 1, ये भी 1 1 ऑन टू ही है, R5 गलत जगह नोटेशन हो गई, R है मैनी 1 और ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, एक बार इनको रीचेक कर लेते हैं, हमारा R1 है 1 1, ये बच गया तो इंटू 1 1 इंटू में गया, ठीक है, R2 1 1 ऑन टू में गया, R3 मैनी 1 ऑन टू में गया, ठीक है, R4 मैनी 1 इंटू, R5 1 1 ऑन टू, ठीक है, R है मैनी 1 ऑन टू, ठीक है, ये मैपिंग ठीक हो गई। अब हमारे पूरे ग्राफ को हम इन 4 कन्वर्ट कर लेते हैं फंक्शन को, मैपिंग 4 मैपिंग और देखते हैं, अभी तक अननोन था, अब हमें नोन है, हमें बनाने हैं 1 1 ऑन टू, वन वन ऑन टू है ना, 1 1 ऑन टू हमने बनाया, 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू के लिए हेड ए में जितने एलिमेंट है हेड बी में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, है ना, क्योंकि 1 1 है, एक की इमेज पूरी होगी, हर की इमेज बननी है, ए के हर एलिमेंट की इमेज होगी तभी वो फंक्शन होगा, मतलब हर एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, तो जितने एलिमेंट इधर है उतने ही एलिमेंट इधर होने चाहिए, है ना, और पूरे कवर होने के लिए दोनों में नंबर बराबर में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये खासियत है, ए के बिना अगर नंबर दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं है तो ये कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं होगा। अब 1 1 इंटू ए में हम 4 ही एलिमेंट रख रहे हैं, 1 1 इंटू 1 1 है तो कोई भी इमेज रिपीट नहीं होगी, एक यहाँ एलिमेंट मिनिमम एक
होगा, आप यहाँ ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं ना, एक एलिमेंट यहाँ पे फालतू जरूर होगा। तो अब ये क्या हो गया, 1 1 इंटू अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इनको आप बहुत ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इनका बहुत यूज होगा जब हम चैप्टर की बात करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्यों? क्योंकि 1 1 है, सबकी एक एक इमेज होगी, उसके बाद भी इनटू है तो एक एलिमेंट कम से कम बचना चाहिए। ज्यादा भी बच सकते हैं लेकिन मिनिमम एक तो बचेगा ही। वन टू थ्री फोर, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट कवर, यहाँ के सारे एलिमेंट कवर, दो एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट को तो डिनोट करेंगे करेंगे। तो मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हेड ए बी से ज्यादा होने चाहिए। क्यों ज्यादा होने चाहिए? क्योंकि जब पूरे एलिमेंट कवर हो रहे हैं मैपिंग में, ना इधर कुछ बच रहा ना बी में कुछ बच रहा, लेकिन इधर ए के कम से कम दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी इमेज एक होगी। तो यहाँ पे ए में क्या है, ए में ज्यादा एलिमेंट होंगे, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन मैनी वन इंटू, सैंपल बनाते हैं। पहले हमने दो मैनी वन की कंडीशन पूरी कर ली, इंटू उधर एक एलिमेंट और होना है। यहाँ कोई रिलेशन होगा एलिमेंट ए में और बी में? जो देख रहे हैं जरा कमेंट करें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन हेड ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन हेड बी, मैनी वन इंटू, कुछ दिमाग दौड़ाएं, कमेंट करें। इसमें रिलेशन निकाल, यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल आ गए। एक एग्जांपल हम और लेते हैं 4 का ही, 1 2 3 4 ए बी, सब को ए से कनेक्ट कर दें। मैनी वन इंटू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 है, क्या 5 भी बनेंगे? 5 भी बन सकते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये ए में भी ज्यादा हो सकते हैं और बी में भी ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो गए मैनी वन इंटू के, 4 एलिमेंट दोनों बराबर, 4 एलिमेंट 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और बी में 2 एलिमेंट। तो ए में ज्यादा है बी में कम है। यहाँ पे 4 एलिमेंट ए में है और 5 एलिमेंट बी में है। तो मैनी वन ऑन टू में नंबर ऑफ एलिमेंट ए मैनी वन इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। 1 1 दोनों में एलिमेंट बराबर होंगे, मैनी वन बी में ज्यादा होंगे, मैं 1 1 इंटू में बी में ज्यादा है और मैनी वन ऑन टू में ए में ज्यादा है। 1 1 ऑन टू, दोनों में एलिमेंट क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। 1 1 ऑन टू में ऑलवेज इक्वल होंगे। 1 1 इंटू में बी में एलिमेंट ज्यादा होंगे, मैनी वन ऑन टू में ए में ज्यादा होंगे और मैनी वन इंटू में नो कंडीशन। मतलब चारों जो हमारी कंडीशन थी दोनों में बराबर हो, ए में ज्यादा हो बी में ज्यादा हो, चारों यहाँ पे बट जाती हैं। ठीक, अभी हमने ये पढ़ा ए टू बी,
वो मान लेते हैं फंक्शन एफ ए टू बी। मैं कहता हूँ मेरे पास एक जी फंक्शन भी है, बिल्कुल यही कंडीशन पे वो उल्टा रिजल्ट देता है ना, वो उल्टा रिजल्ट देता मतलब एक जी रिलेशन हो गया बी टू ए, है ना, अपोजिट है, या कहते हैं एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। जो एफ का उल्टा रिएक्शन करेंगे तो वो हमारा जी होगा। एफ का उल्टा रिएक्शन जी मतलब एक, अब ए इमेज था, वन की इमेज ए थी, तो अब ए की इमेज क्या हो जाएगी वन। उल्टा करना, इनको उल्टा देखें, ए बी ई डी 1 2 3 4, ये फंक्शन पॉसिबल है, ये था, अब उल्टा कर दिया, डायरेक्शन रिमूव कर दो, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये तो फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अब मेन हेड हमारा ये हो गया, ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज है। इधर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करते ही ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, ए की इमेज 3, डी की इमेज 4, ए की कोई इमेज ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। अपोजिट क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, बी टू ए नॉट फंक्शन। इधर क्या मैनी वन ए पे ही कहानी खत्म हो जाती है, ए की दो इमेज आ गई, तो ये भी क्या है हमारा फंक्शन नहीं है, और इधर भी नहीं है। मैनी वन वाला तो हैम्पल हो गया, मैनी वन दो एलिमेंट की हेम इमेज, सॉरी दो एलिमेंट की हेम इमेज है, जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट एक एलिमेंट की दो इमेज होगा, मेरे को फंक्शन नहीं होगा। दो एलिमेंट की हेम फंक्शन नहीं होगा। एक ही दो मैनी वन में रिवर्स फंक्शन नहीं होगा, ये क्लियर है। अब 1 1 ऑन टू के अंदर एक एलिमेंट यहाँ खाली बैठा रहता है, जब रिवर्स करेंगे ए टू बी की जगह हम क्या करें, बी टू ए, तो ये भी नहीं होगा। 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, नाम अब ध्यान देखो, बाइजेक्टिव इधर भी और उधर भी, 1 1 ऑन टू का ही इनवर्स हम निकाल सकते हैं। मतलब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनवर्स ऑफ एफ क्या होना चाहिए, इनवर्स ऑफ एफ इफ and only if f is 1 1 onto function, है ना। अगर f 1 1 onto function है तो ही इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकलेगा। तो आज हम ठीक, तो फंक्शन के चार टाइप, 1 1 onto, 1 1 into, many one onto, many one into। 1 1 onto का दूसरा नाम बाइजेक्टिव, 1 1 इंटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, चार टाइप हो गए। इनमें अगर इनको हम रिवर्स प्रोसेस करना चाहें तो कितना होगा, केवल रिवर्स प्रोसेस मतलब इनवर्स कितना निकाल सकते हैं, इनवर्स केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन का निकलेगा और किसी भी फंक्शन का नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 1 इंटू के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में ऐसा होगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम ए है बी में चल रहे हैं तब तो ये फंक्शन है, जब बी है ए में आ रहे हैं, जब हम बी है ए में आ रहे हैं तो जो एलिमेंट जिसकी कोई जो कहीं की इमेज नहीं थी, प्री इमेज क्या होगी, कुछ भी नहीं है। जब प्री इमेज कुछ नहीं है तो रिवर्स करने पे इमेज नहीं बनी, तो ई खाली रह गया, तो फंक्शन ही डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा। मैनी वन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दो लोगों की प्री इमेज हैं, दो एलिमेंट की प्री इमेज है, तो ए की प्री इमेज 1 और 2 थे। जब हम ए को मेन बी को मेन हेड मान लेंगे, बी है ए में चलेंगे, डायरेक्शन अपना चेंज करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो ए की कितनी इमेज बन गई, 1 और 2। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ हेड ए हैज यूनिक इमेज। तो यहाँ पर क्या हो गया, यूनिकनेस ही खत्म हो गई, तो ए 1 2 तो वहाँ यूनिकनेस खत्म हो गई, ये फंक्शन नहीं है। वही मैनी वन में यहाँ भी वही होगा, ये मतलब रिवर्स फंक्शन केवल एक का ही पॉसिबल है, वो क्या है हमारा 1 1 ऑन टू। इनवर्स जो है केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही निकलेगा। कैसे निकलेगा ये हम कल देखते हैं।
कंपोजिशन, ठीक, ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो अपना कमेंट में लिखें।